हेलो बच्चों, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो। आज खाली बच्चों के ऊपर नहीं, आज पेरेंट्स से भी कुछ गुफ्तगू। जैसे आपको पता है कि सीबीएसई के 10वीं 12वीं और हमारे स्टेट बोर्ड असम के 10वीं के रिजल्ट्स निकल चुके हैं। तो बहुत बच्चों को मैंने 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मैं ये गौर कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर जितना एक्सपेक्टेशंस किया था उतना नहीं आया, उतने नंबर नहीं मिले। कुछ बच्चों के पेरेंट्स थोड़े खफा है अपने बच्चों के साथ कि उनके रिजल्ट्स जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ। तो आज सारे पेरेंट्स कम्युनिटी और टीचर कम्युनिटी वर्तमान जो क्लास 10th में है, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान जो क्लास 12th में हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज की वीडियो। आज पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आज टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ही एक ट्रायंगल के जैसे जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और साथ में हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, जिसको मैं बच्चों करके बुलाता हूँ, हालांकि सभी बच्चों के करके बुलाते हैं। तो रिजल्ट्स निकल चुका है। आज एक क्लास करेंगे अपने आप के साथ, खुद के साथ। 12वीं के कुछ स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट्स अब तक तो नहीं निकले हैं, निकल जाएंगे 1-2 दिन में। कुछ के निकल चुके हैं। तो हमारे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप वीडियो को अंत तक देखिए और अपने जीवन में सही में अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि कुछ बेटर किया जाए भविष्य में, तो ये वीडियो सही है आपके लिए। रिजल्ट्स कब आते हैं? जब हम एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स के लिए तैयारी किया जाता है। रिजल्ट्स आया, कल से मैं देख रहा हूं बहुत सारा चीज मीडिया में हाइप है। इनको स्टेट में टॉप पोजीशन मिला, इनको स्टेट में 10वीं पोजीशन मिला, इनको स्टेट में 5वीं पोजीशन में मिला। लेकिन मीडिया ये हाइप नहीं करता कि इस बच्चे को 60% मिला, इस बच्चे को 40% मिला। ऐसा क्यों हाइप नहीं करता? क्योंकि हम तुलना करते हैं अंक से, ज्ञान से नहीं, अंक से। भारतीय शिक्षा अवस्था में ये एक बहुत ही पुरानी प्रथम दिनों से ही ये एक प्रथा चल रही है कि हम लोग किसी के भी स्टूडेंट हो या कोई एक कैंडिडेट हो, जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो मार्क्स या अंक से तुलना किया जाता है कि ये आपसे बेटर है, इनको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, ये आपसे बेटर है, इनको अच्छे जॉब्स मिलेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन जो बच्चे अभी अंडर 18 ईयर्स या अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स है, हालांकि मुझे सबको पता है कि 18 साल में हम लोग एडल्टहुड मेंटेन करते हैं, वी अटेन एडल्टहुड। फिर भी बच्चों को एक प्रॉब्लम मतलब बहुत तंग सताता है कि पेरेंट्स को हम लोगों ने डिसअपॉइंट किया। मैंने तो कल से आज तक ये सुन रहा हूँ कि 92-93% लाने वाले बच्चों के भी पेरेंट्स भी कुछ बहुत ही ज़्यादा खफा है कि उनको 97, 98 या 100% नहीं मिला। मेरा पहला प्रश्न, क्या कर लोगे इस रिजल्ट से? क्या कर सकते हैं हम? पहला प्रश्न ये है। रिजल्ट्स तो निकल गए, ये रिजल्ट था तुम्हारे मेहनत का। कुछ बच्चे ये भी डिससेटिस्फाइड है कि शायद 2-3 नंबर आगे पीछे हुआ, मुझे शायद सोशल में 75 मिला है, 85 या 90 मिलना चाहिए था, मैथमेटिक्स में मेरे को 90 मिलना चाहिए था, अभी 75-80 मिला है। बहुत सारा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन्स होती है। और इस चीज़ से क्या होता है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस या पेरेंट्स के जो थिंकिंग साइकोलॉजी है उनको भी अफेक्ट किया जाता है। तो प्रकृत चीज़ क्या है? चीज़ कुछ नहीं है बेटा। आप सबको मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि आप अपने बेसिक जीवन को बदल ना दें, आप अपने साइकोलॉजी को बदल ना दें, आप अपने तैयारी का स्टाइल बदल ना दें। आप ऐसा कुछ करें कि इससे अच्छे रिजल्ट्स भविष्य में बन सकते हैं। अब निकल गया तो निकल गया, इसका क्या? तो पेरेंट्स को ये पूछा जाता है कि आपके बच्चे को कितना नंबर आए, और वो कुछ दूसरे वाले पूछने वाले लोग नहीं हैं। टू बी वेरी वेरी फैक्चुअल पॉइंट,
इट्स अ कंपैरिजन विद इन द फैमिलीज। एक फैमिली के भीतर ही कंपैरिजन किया जाता है कि मेरे ताऊजी के बेटे को इतना नंबर मिला था, तेरे को इतना कम नंबर मिला। इनके फूफी की बेटी थी, उनका इतना नंबर मिला, आपको इतना कम नंबर मिला। सो टैलेंट कंपैरिजन हुआ जाता है। हालांकि ये सत्य बात नहीं है। अब आप भारत में ही देखें, कहां से कहां तक लोग पहुंच गए हैं, लेकिन किस बात के ऊपर? खाली नंबर। मेरे हिसाब से, आई डोंट नो इफ आई एम टेलिंग ट्रूथ और नॉट, 10वीं के रिजल्ट्स आपको ये कंफर्म करता है कि आप कौन से कॉलेज में दाखिला लोगे। 12वीं के रिजल्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इससे आपको कोई एक डिग्री या प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ाता है, और जो चीज आप प्रोफेशन में जाके करते हो वो सत्य पॉइंट है। और जीवन के हर एक सुख दुख में प्रेशर, एक सिस्टमैटिक टर्बुलेंस, ऑब्स्टिकल्स जैसे है, आप कैसे पार करते हो, वो सत्य एग्जाम होती है। लाइफ में एग्जाम्स जो क्लास 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हैं, ये 1-2 ही नेशनल या स्टेट लेवल के ऊपर देते हैं पहली बार के लिए। स्टेट रिजल्ट्स में क्या होता है कि पूरे असम में, पूरे स्टेट में या पूरे भारत में जब आप सीबीएसई के रिजल्ट्स देते हो या कुछ भी निकलते हैं, उनके लिए क्या होता है कि ये एक थिंकिंग साइकोलॉजी ही बदल जाती है। ये थिंकिंग साइकोलॉजी क्या होती है कि आप अच्छे कर रहे हो, आपका रिजल्ट अच्छा हुआ और आपने नहीं पढ़ा। पेरेंट्स लोग कभी कभार, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं हमेशा सॉरी बोलता हूं क्योंकि आई रिस्पेक्ट द पेरेंट्स कम्युनिटी, बट स्टिल पेरेंट्स को यह बोला जाता है कि आपने मेहनत नहीं किया। क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स का एक बहुत नॉर्मल फॉर्मूला हमको याद आती है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन तो जीरो है। फिजिक्स के हिसाब से समझाता हूं। अगर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो बच्चों को समझ में आया है, जिसने एटलीस्ट क्लास 10 तो पास किया है, उनको पता चल चुका है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स दे रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब काम नहीं किया जाता। ऐसा एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी चेंज करना है हम सबको, टीचर्स लोगों को भी, पेरेंट्स लोगों को भी और बच्चों को भी। हालांकि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। तो प्रेशर आपको मिलेगा ही, लेकिन प्रेशर को सकम ना करें। डोंट सकम अंडर द प्रेशर, बी फाइटिंग, यू हैव टू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही जाएंगे बेटा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन। जब आप सीआरओ में देखते हो, सीआरओ मतलब वो होती है ना एक मशीन ईसीजी वाली, जिसमें हार्ट की ऐसे ऐसे अप डाउन लाइन होती है, PQRS बोलते हैं उसको, हाँ मुझे अभी याद आया। तो वो वाली हार्ट बीट अगर वो स्ट्रेट लाइन हो ना, तो इंसान को डिक्लेयर किया जाता है ये मर चुका है। लाइफ में जब उतार चढ़ाव होते जाएंगे तभी तो जिंदा हो गए बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरी बात, अब आप कोई कॉलेज में ज्वाइन कर चुके हो, कोई आप कोचिंग कर रहे हो, कहीं पर पढ़ रहे हो, आप अभी जाके एक दिन में मत बदल जाओ। इट्स नॉट पॉसिबल कि मेरे को 85% नंबर आया, मैं एचएस में बहुत अच्छा करूंगा, मेरे को एचएस में 90% आया, मैं डिग्री में बहुत अच्छा करूंगा। ऐसा नहीं। मेरे को 60% नंबर आया, मेरे को बहुत मेहनत करी, ऐसा नहीं। यू डोंट चेंज इन वन डे, यू चेंज ग्रेजुअली। अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपने शेड्यूल्स को बदलो। एक दिन में तो रोम भी नहीं बना था, वो पुरानी डायलॉग होती है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। उसी तरह आपके कैरेक्टर, आपके एटीट्यूड एक दिन में नहीं बदल सकते। आप आहिस्ता काम करें इसके ऊपर। ये तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो बहुत बच्चे ये भी मुझे पूछे, सर कि फल की चिंता ही ना करें। फल की चिंता ना करो, ये गलत चीज नहीं है। आप चिंता करो फल की, और फल की चिंता करते ही आप कर्म करते हो। लेकिन आप बहुत ज्यादा आशाएं मत रखो फल के ऊपर। बहुत ज्यादा जब आशाएं होंगी तभी आपको कनेक्शन में इश्यूज होगा। अगर आप ना कर पाए उतना, तब आपको दुख ही आती है। जैसे बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ टू मच थिंग्स ऑलवेज हर्ट। और ये बात सही भी है, ये गलत नहीं है। तो रिजल्ट्स के बारे में आते हैं। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आपको एक कॉलेज में घुसना है, कोई एक लाइन लेनी है, कहीं जॉब वगैरह आपको घुसना है, ये तो सही बात है। लेकिन इस पॉइंट में एक और एडिशनल पॉइंट है। क्या ये खत्म है?
क्या लाइफ के सारे एग्जाम्स ही खत्म हो चुके हैं? आपका लाइफ ही खत्म हो चुका है? ऐसा नहीं है बेटा, आपको आगे और बढ़ना है। जब आप हार चुके हो एक मेथोडोलॉजी से, तो एक दूसरे मेथोडोलॉजी को अपनाओ। सक्सेस इज अ प्रोसेस। बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मैं 10-15 दिन से देख रहा हूं, रिजल्ट्स वगैरह से जब आ रहे हैं, JEE के हो या बोर्ड्स के 12th के हो, CBSE वालों के, और क्लास 10 के भी रिजल्ट्स, यही खत्म नहीं होता जीवन। इससे जीवन में बहुत आगे बढ़नी है बेटा, बहुत ज्यादा आगे बढ़नी है। हम सबको मिलकर करना है। आप अपने टीचर से बात करो कि सर या मैडम, मेरा यहां गलती हुआ था, मैं कैसे सुधारूं उसको। टीचर्स हमेशा है। ये समाज अभी भी गुरुओं की सम्मान करता है, और वो गुरु हमेशा अपने बच्चों की खातिर के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात सत्य, एकदम सत्य है। फिलहाल तो मैं ज्यादा इसके रिजल्ट्स के ऊपर नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दुविधा सारे बच्चों का मन में होती है, या पेरेंट्स के मन में। ये मैसेज पेरेंट्स के लिए बहुत स्ट्रांग है, और उन टीचर्स के लिए भी जो दूसरों को सलाह देते हैं। और वो दूसरा सलाह कुछ ये है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है 90% मिला तो साइंस, 45% आपको बोर्ड्स में मिला तो आप आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। किसी का पैशन था, किसी बच्चों को बहुत पैशन था साइंस के लिए, बच्चों को नंबर कम आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भविष्य में वो साइंस में कुछ ना करे, ऐसा नहीं। ऐसे मैं आपको आज एग्जाम्पल्स नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको गूगल करो, आप कोरा में जाओ, आप ChatGPT खोलो, कहीं पर भी सब चीज से मैं वाकिफ हूं। लेकिन इस चीज को हम लोग एकदम थोड़ा डिटेल्स में अगर सोचे कि साइंस 90% वाले हैं लोगों के लिए है, क्योंकि वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। 45% जो जिनके 10वीं में बोर्ड में रिजल्ट्स आ गए, उनको सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि साइंस वैसे लोगों के लिए है जो लॉजिकल ज्यादा है, आर्ट्स वो है जो इंट्यूशंस और सिचुएशन बेस्ड काम कर सकते हैं, कॉमर्स उन लोगों के लिए है जो ज्यादा एक्यूरेट होती है। क्योंकि इन तीनों चीज में अगर मैंने जो वर्ड्स यूज किए हैं ना, आपको पता चलेगा ये साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अस्त्र है। अपने ब्रह्मास्त्र को खुद ही ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समय नहीं मिल रहा तो आज ये वीडियो देखते वक्त ही अपने दिमाग में झांक के देखो कि बचपन में क्या बनना चाहते थे, बचपन में क्या बनना चाहते, वो आपका पैशन था। अगर बचपन से आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर ही आप बनो, कुछ भी करके बनो, कैसे भी करके, ट्राई हार्ड। नहीं बने वो अलग चीज है, ट्राई करना छोड़ना मत बेटा। मैं एक ही इंसान का एग्जांपल लूंगा कि हम सबको पता है, मतलब मैं बहुत फैन हूं एक इंसान का, महेंद्र सिंह धोनी। उनको 19-20 साल में उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए था, इतना टैलेंटेड बंदा था। लेकिन जब युवराज सिंह को मिल गया मौका, मोहम्मद कैफ को मिल गया था, तो उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको पूरा ब्रह्मांड चाहता था कि वो भारत के लिए बहुत कुछ करे, बहुत सारे कप्स लाए। अगर वो छोड़ देते और TT का जॉब ही करते रहते हैं तो 24-25 साल में डेब्यू ना करते और आज भारत के सबसे प्रिय क्रिकेटर नहीं होते। नो ऑफेंसेस, ये सत्य बात है। इतने सारे ट्रॉफीज भारत के लिए, इतना किया, आज तो रिटायर होने जा रहे। तो ये एक सिंपल सा लाइव एग्जाम्पल है। तो ये ना सोचे कि आपकी लाइफ ये 10th के बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर खत्म हो चुकी है। साइंस मतलब 90%, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा 70% भी मिले उनको, वो भी साइंस पढ़ सकते हैं अगर उनका लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंट्यूशनल है, बहुत ज्यादा सिचुएशन बेस्ड काम करते हैं, तो वो सिविल सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए आज अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो बेटा। हालांकि आपको 95% मिल सकते हैं, यू माइट हैव गॉट 98, 99, 100%, आई एम नॉट कंसर्न्ड। लेकिन एक बात सही है बेटा कि आप कुछ भी करो, आप अपने भीतर जो दिल में जो इंसान है ना, उसको झूठ ना बोलो। मम्मी पापा को कन्विंस करो। आपको भी, सारे पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहता हूं कि आप भी कन्विंस हो अपने बच्चों की तरफ। आपका ड्रीम था अपने बच्चों को कुछ बनाना, इसका मतलब यह नहीं है कि वही ड्रीम वो अपना बच्चा फुलफिल करेगा। आपका ड्रीम होना चाहिए, हर पेरेंट्स का ड्रीम होना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी मेरा नाम रोशन करे। उसके लिए सही शिक्षा तो बहुत जरूरत है, लेकिन सही सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है, और वो पेरेंट्स से कोई ज्यादा बड़ा नहीं दे सकता।
पेरेंट्स सब कुछ होते हैं सबके लिए, और उसके बाद दूसरे आपके टीचर्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान में रखा जाए। स्ट्रीम चूज करने के समय पे 90% साइंस, ये कॉन्सेप्ट आप प्लीज निकाल दें अपने दिमाग से। अगर आपको पसंद है कि मैं ज्यादा सिचुएशन बेस्ड काम करने वाला इंसान हूं, तो आप आर्ट्स ज्वाइन करो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ो, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों से पढ़े हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप एक्यूरेट हो, आपकी टेस्टेबिलिटी स्किल्स बहुत ज्यादा है, आप कॉमर्स जाओ, वहां पर आप सीए बनो, सीपीटी करो, सीएस बनो, कंपनी सेक्रेटरी बनो, बहुत अच्छा आ जाओगे। और अगर तीनों में से आप चाहते हो कि मैं स्पोर्ट्स करना चाहता हूं, आप वहां पर साइंस से भी जा सकते हो, आर्ट्स से भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भविष्य में म्यूजिक करना है तो वहां से भी जा सकते हो, कहीं भी जाओ, लेकिन बेस्ट होना है। अब बेस्ट वो नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर जी अगर बोलते कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, ये तो नहीं होता, उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता। सचिन तेंदुलकर जी अगर बोले कि मेरे को बहुत अच्छा गाना आता है, वो तो नहीं होता बेटा। तो अपने बेस्ट में जाओ। तुम्हारे ही उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पूरे विश्व में अपने नाम कमा दी थी। क्यों? वो अपने परफेक्ट पैशन के ऊपर डटे रहे, अटे रहे, और वो भी तुमको करना है। तुम जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौरान कि आप उतना काम करें, आप अपने पैशन के साथ ना हिलें। तो स्ट्रीम चूज करने से पहले पेरेंट्स को ये कंप्लीट मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि अपने बच्चों से डेफिनेटली कंसल्ट करें। प्लीज, माई फोल्ड एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हु आर एडवाइजिंग कि आप बच्चों से पूछो क्या करने चाहते हो, उनके दिल के भीतर को दर्द को भी समझो कि ये मैं करना नहीं चाहता, ये मैं करना चाहती हूं। ये समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, आज के तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय, पता नहीं ये लिखना चाहिए या नहीं, लेकिन गलत तो नहीं बोल रहा हूं, द हाइप ऑफ मीडिया या मीडिया हाइप। तो मीडिया एक बहुत बड़ा चीज है, आपकी जिंदगी में रोल्स दिखाते हैं। जैसे बहुत बच्चों जो अभी क्लास 8, 9 एंड 10th में हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आप मीडिया में देख रहे हो कि इस बच्चे को बहुत अच्छे रैंक्स मिले, बहुत अच्छे प्रतिशत आए, पूछ रहा है कि इतना परसेंटेज मिला, बेटा कैसा पढ़े। कोई बच्चा बोल रहा है 16 घंटा पढ़ा, 15 घंटा का। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकली बहुत इंपॉसिबल केसेस में होते हैं। लेकिन एक बात मैंने भी देखा, मीडिया हाइप ऐसे ही नहीं बोल रहा, मीडिया में सारे बच्चों ने एक चीज बोला कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता था। तो उसको नोट करें, अच्छे चीजों को हमेशा हर जगह से पढ़ें, नोट करें कि ये अच्छा चीज है। और आपको कैसे पता चलेगा अच्छा चीज है? आप एडवाइस लो बेटा, आप मेरे से एडवाइस लो, जो भी मेरे फैमिली में है। अब पता नहीं फैमिली कितना बढ़ चुका है, देखता तो नहीं हूं, लेकिन फैमिली दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इस बॉन्ड विद डॉन चैनल के, तो हेल्प तो करूंगा ही। तो अब एडवाइस लें, लेकिन यह भी मत सोचे कि आपको वहां तक लेके जाएगा। आप एक छोटे से ग्लैमर के लिए, जो कि सिर्फ 3 या 4 दिन की होती है, ये छोटे से ग्लैमर के लिए आप अपनी जिंदगी के पत्री को बदल ना दें। आप सत्य के साथ जुड़े रहें, जो पैशन है वो पैशन करो, उस पर अव्वल हो, और एक बात, श्रेष्ठ ना हो, उत्तम होने के लिए कोशिश करें, क्योंकि श्रेष्ठ से भी ज्यादा ज्ञानवान इंसान आपको उत्तम ही मिलेंगे। कोई भी कार्य करो तो ऑब्वियसली उत्तम होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो मीडिया जब आप देख रहे हो, आप कोई सोशल मीडिया देख रहे हो, आप टेलीविजन मीडिया देख रहे हो, या प्रिंट मीडिया जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, उसमें आप ये चीज नोट करो कि बच्चों ने क्या किया, व्हाट आई कैन गेट इट फ्रॉम हिम और हर, व्हाट डिफरेंस डिड दे मेक। क्या प्रिपरेशन में अलग था, क्या वो मेरे लिए फिट बैठा। हर के लिए एक नहीं होता, ये भी जरूरी है। हर के बच्चे के लिए प्रिपरेशन सेम नहीं होता, और पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे, आपका बेटा ये प्रिपरेशन में गलत हुए थे। आप अपने बच्चों को दिखाओ, और अगर बच्चे नहीं मान रहे तो उनको समझाओ कि ऐसे ही होता था। सो यू नीड टू टॉक। अभी भी भारत में बहुत सारे फैमिलियाज हैं जहां पर माँ बाप के साथ बच्चों का इतना कन्वर्सेशन डिटेल्स नहीं होता। जमाना बदल रहा है, बच्चों को आज पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत है, और साथ में टीचर्स के भी, जो क्लास 7, 6, 5, 8, 9, 10 जब भी जहाँ पे पढ़े थे, 11, 12 जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जब तक खुले दिमाग से
या दिल से बात ना करे तब तक किसी के अंदर की हालचाल नहीं समझ में आती। तो मीडिया हाइप में ये ध्यान में रखें। एक और, एग्जाम आ गया, हो गया, रिजल्ट्स भी खत्म हो चुके हैं, अब क्या करना है, क्या चेंज कर सकते हो? सिंपल चेंज, ये एग्जाम फोड़े या ना फोड़े, लाइफ का एग्जाम हमेशा फोड़ना है बेटा, लाइफ का एग्जाम हमेशा फोड़ना है। आज मोटिवेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों के रिजल्ट्स कल परसों निकलेंगे, कुछ नीट वगैरह के भी रिजल्ट्स निकलेंगे, कुछ बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ को 90% HS साइंस में आ जाएंगे, कुछ के नहीं आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्योंकि जब मुझसे भी पढ़ते हो तो मुझसे नहीं पूछते कितना परसेंटेज हुआ सर आपका, या अपने शिक्षा गुरु से जहां से आप 10th 11th पढ़ के आए हो या डिग्री ही पढ़ के आओ, क्या उनसे पूछते थे? अगर मैं वैसे बोलना चाहूँ जो मेरे टीचर्स वगैरह थे उनके तो परसेंटेज मुझसे भी कम थे, अब मुझसे भी ज़्यादा आप लोगों के परसेंटेज आएंगे, क्योंकि परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, कट ऑफ्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, वो सत्य बात है, परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, उसको घटने का कोई नामो निशान ही नहीं लेता। सिलेक्शन के बोर्ड्स मार्क्स ये वगैरह फलाना ठिकाना सब कुछ के पेपर्स आर गोइंग टू गेट टफर, पीपल आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। आप जितना इंटेलिजेंट हो मैं नहीं था, मैं बहुत शाही सा बंदा था, लेकिन आज खुल के कैमरा के सामने आके बोलता हूँ। मेरे में भी क्वालिटी नहीं थी यार, लेकिन डेवलप किया। मुझे बहुत डर लगता था पब्लिक स्पीकिंग से, फटती थी मेरी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि मैंने उसको डेवलप किया है और डेवलप अपने आत्मबल पे किया है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आप कुछ भी करें, प्लीज 2 चीज ना करें। मेरे डिक्शनरी में 2 चीज नहीं है, डिप्रेशन एंड डीमोटिवेशन, ये नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। जब तक सांस लेता हूं मैं, मेरे जिंदगी में ये 2 वर्ड्स नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आजकल बहुत बात करते हैं मेंटल हेल्थ वगैरह के कारण, मैं नहीं बात करता। आप टेंशन लो, प्रेशर लो, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब नहीं होना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन ये सब वर्ड्स होता ही नहीं मेरे हिसाब से, ये गलत बनाया गया है। टेंशन बनाया, टेंशन सही वर्ड है, आपको टेंशन लेना है। मेरे को कम परसेंटेज आया, मैं कैसे बढ़ाऊं? मेरे को नीट में इस बार सिर्फ 450 500 नंबर आए, मैं इसको 650 700 कैसे पहुंचाऊं? ये करना चाहिए आपके दिमाग में। जो अभी 12th में है बच्चों, उनके दिमाग में आपको क्या होना चाहिए कि मैं अभी 12th से कैसे मैं कैसे प्रिपेयर करूं कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई नीट वाला सब कुछ क्रैक कर पाऊं, कौन से मटेरियल से पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं। आप बच्चों, आप टीचर से कनेक्ट हो, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट विद द टीचर्स, टू द पेरेंट्स। नहीं हो रहा है माँ, नहीं हो रहे टीचर्स, तो टीचर से बात करो। अगर नहीं है, वो नहीं बात करे, मैं बात करूंगा। उतना तो मैं करता ही हूं, जब तक जिंदा हूं तो बच्चों के लिए ही। तो इतना ध्यान रखें कि लाइफ में बहुत एग्जाम्स है, तो लाइफ का एग्जाम ही आपको फोड़ना है। आपको ये छोटे मोटे चीज़ों नहीं होंगे, क्योंकि मेरे उम्र में जब आप आओगे, हालांकि बताऊंगा नहीं मेरा कितना उम्र है, फिर भी मेरे उम्र में जब आप आओगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा ये सर ठीक बोलते थे यार। एक वीडियो हम लोगों ने देखा था, क्लास 10th के रिजल्ट या क्लास 12th के रिजल्ट या नीट जेईई ये सब CA CPT CUET ये सब के रिजल्ट्स के बाद देखा था, और वो रिजल्ट बहुत काम आया, क्योंकि वो रिजल्ट से हमको ये पता चला कि लाइफ में एग्जाम्स की कमी कभी नहीं होती। 60 साल के उम्र में भी बहुत सारे चीज़ लाइफ आपका एग्जाम लेते रहेंगे। ये पूरा कॉस्मोस लेता रहेगा आपके ऊपर, और ये पूरा कॉस्मोस को आपको बीट करना है। और कैसे बीट करना है? अपने धैर्य को। जो बल निर्बलता में कंप्लीटली चेंज हो जाए, उसका एक ही मेन मूल्य रीजन होती है, और वो क्या होती है जानते हो? पता? कि जब शरीर चंचल ना हो और मन स्थिर ना हो। देखो बात ध्यान से बोलो, मैं जो बता रहा हूं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत प्रैक्टिकल लोग यूज करते हैं। आपका मन स्थिर होना चाहिए और शरीर चंचल, तभी जाके आप उत्तम प्रदर्शन करोगे, जिससे आप लाइफ के हर एग्जाम्स में अव्वल होने की या उत्तम होने की पूरी कगार पे रेडी रहोगे। ये बात सत्य है, ये कोई नहीं चेंज कर सकता। दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू फाइट, यू कांट लूज एंड यू विल नॉट लूज अनलेस यू स्टार्ट गिविंग अप। थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा पढ़े, थोड़ा लिखे,
थोड़ा याद करें चीज़ों को, कैसे अच्छे नंबर आते थे। क्योंकि देखो, किसी बच्चा ने नहीं सोचा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ छोटा सा, जाने से पहले, ज़्यादा नहीं करूँगा, कि जब आप क्लास 3-4 में थे ना, तब आपको 20 मार्क 25 मार्क के जो एग्जाम्स होते थे उसमें से आपको पूरा नंबर आता था, याद है? ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोग नोटिस नहीं करेंगे इस चीज़ को। उसमें फुल मार्क्स आते थे कि सोशल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब छोटे छोटे मार्क में 25 में से 20-25 आ ही जाते थे। आज आप बहुत बड़े लेवल पे आ चुके हो, 9th 10th 11th 12th डिग्री या जॉब, उसमें से जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें से 100 में से आपको 70-75 मिलता है। आप सोचते हो यार पहले बचपन में इतना मिलता था। और पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि बच्चे को आप पुराने क्लास 3-4 के रिजल्ट्स के साथ क्लास 10 के रिजल्ट्स को प्लीज़ कंपेयर ना करें। ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि लेवल बढ़ जाता है, इंटेलिजेंस की पॉइंट आ जाती है, सिचुएशंस होता है, बहुत बच्चों का सिचुएशंस खराब हुआ होगा, सर्कमस्टेंसेस खराब होगा। ऐसा आपने सोचा है कि आप महीने में 1-2 बार तो बीमार बहुत सारे बच्चों का प्रोबेबिलिटी होता है, कुछ उस रीज़न के लिए भी उन्होंने नहीं बताया होगा शायद आपको कि उनका मतलब ये खराब था, तबीयत खराब था, उसके लिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी हो सकते। लेकिन आप प्लीज़ कंपेयर ना करो अपने बच्चों के पुराने रिजल्ट्स के साथ। अगर आप कंपेयर करते जाओगे ना पेरेंट्स, तो आई थिंक दैट विल बी रियली प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे के परसेंटेजेस बढ़ते जाए, वो घटते ही जाएंगे। जैसे जो बच्चा को 25 में 25 मिलता था क्लास 4th 5th में, वही मार्क्स आपको क्लास 10th में नहीं मिलता है, 90 92 95 96% मिलता है। वही एचएस में जाके 91 90s में रुक जाएंगे, वही जाके डिग्री में 85% 80% पे रुक जाएंगे। वही जाके आप जब यूपीएससी, नीट, जेई ये सब एग्जाम देखो, तब तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 25% चाहिए होता है। मतलब क्या? कंटेंट्स आर इंक्रीजिंग, प्रेशर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, वी नीड टू काम डाउन। अपने दिमाग को शांत करके रखें, जिंदगी में ये सतर्कता रहे कि आप कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। आप हमेशा या सीखते हो या आप जीतते हो, हारते नहीं। ठीक है, समय ना लूंगा। रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज सपोर्ट द स्टूडेंट्स एंड आई एम ऑलवेज देयर विद माई एंटायर कम्युनिटी। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसको चाहिए ये वीडियो वो खुद मतलब देख ले अपने भविष्य के लिए और अपने आप को मॉडिफाई करो। टिल देन, थैंक यू फ्रॉम द बॉन्ड डॉन फैमिली। थैंक यू।